हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में त्रिकोणमिति में हमने डिस्कस किया था अपने क्वेश्चन नंबर 355 तक, ठीक है। और आज हम 355 से आगे के लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक। और उम्मीद है आप लोगों को पहले के जैसे ही आज का लेक्चर बहुत अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आज हमारा 356। क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी है एकदम। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। फाइंड कीजिए tan थीटा क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 356। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। वैल्यू निकलवाई गई है आपसे tan थीटा की, ठीक। काफी टाइम्स हम इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे जब तक पूरी तरह से नहीं जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलो कर लेते हैं एक बार। सिंपल क्या करेंगे, अगर हम थीटा निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे, उस पर tan लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल एक सिंपल सी चीज आप जानते हैं कि यहां अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो इससे फैक्टर करना या फिर थीटा फाइंड आउट करना बहुत आसान है। देखिए कैसे। 5 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। और बराबर में कितना आएगा आपका 9/2, ठीक है। 9/2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। समझ गए। अब यहां पर ये दोनों चीजें सेम है, घट जाएंगी। कितना बचेगा, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, 5 इधर जाकर घटेगा, ये 5 जब इधर से घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 1/2 बच जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस काट देंगे तो फाइनली हमारा जो कोस थीटा है ये कितना आएगा, 1/√2। यानी कि यहां से थीटा की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 45। समझ गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था tan थीटा, ठीक है। बस tan थीटा आप जान गए। tan थीटा मतलब tan 45। tan 45 की वैल्यू सभी जानते हैं कितनी आ जाती है, 1। तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, सिंपली 1 हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपसे त्रिकोणमिति के 99% क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 357 पर, ठीक। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अपना एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करके जाना जो हमें अच्छा लगे। देखिए क्वेश्चन है 357। 357 बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला गया है sec स्क्वायर 17, sec स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 1 tan स्क्वायर 73 डिग्री, tan स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री इंटू sec 73 डिग्री। उसने कहा है कि बस इसको कैलकुलेट कीजिए। ये क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट समझ के चलो। देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, sec स्क्वायर 17 को एज इट इज लिख रहे हैं, sec स्क्वायर 17 डिग्री। समझ गए। अब माइनस tan 73 ऊपर जाके क्या बनेगा, इधर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 1/tan को मैं लिख सकता हूं कोट स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। लिख लिया कोट स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कोट 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। जब कोट 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस 17। कोस नहीं, कोट 90 माइनस 17, और कोट 90 माइनस 17 बन जाएगा tan 17। क्योंकि स्क्वायर था तो ये भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर में बन जाएगा। तो यहां से हमने चेंज कर लिया और tan स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 17। समझ गए। माइनस, या तो आप साइन को चेंज कर लो यहां पर, या आप sec को चेंज कर लो, आपकी चॉइस है।
हमने किया यहां पर साइन को चेंज, साइन 90 माइनस 73, साइन 90 माइनस 73 क्या बनेगा आपका कोस 73, साथ में सेक 73। चलिए इतना समझ, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम सभी जानते हैं कितना होगा आपका, ये 1 होता है, ठीक। और सेक और कोस एक साथ अगर हो तो कट जाते हैं, -1 कट कर 1 आएगा, तो 1 और 1 कितना आएगा 0, 1 में से 1 कटेगा, आपका आंसर कितना आएगा यहां से 0। बहुत आसान है, ठीक है, एडवांस मैथ है, बस मजे से एंजॉय कीजिए आप क्लासेस को, रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस को जितना हो सके आप एंजॉय कीजिए, आपको अच्छा भी लगेगा तो आप इसको शेयर भी कीजिए। आप में से बहुत लोग ये कहते हैं कि सर कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता, वो आप बताएंगे कि अच्छा पढ़ाते हैं नहीं, और आप ये बोलते हैं कि सर वीडियोस पर व्यूज कम हैं, व्यूज क्यों नहीं कम होंगे, या तो आप वीडियो को ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं या फिर आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए साथियों, आपसे केवल और केवल मेरा इतना कहना है कि अगर आप वीडियो को सेव कर लेते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप सेव कर लो, ये आपका अधिकार है, लेकिन वन टाइम आप उसको ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन देखने से ही हमारे वीडियोस वायरल होंगे और हमारा ये जो लाइफ स्टडी का चैनल है, परिवार है, ये बड़ा बनेगा, ठीक। तो आप ही हो जो इसको बड़ा कर सकते हो, आप अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो आप भी अपना मान करके आप हेल्प कीजिए, ठीक, जितना हो सके आप इसको सीरियसली लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं और आपने क्लिक किया और आपने उसको ऑफलाइन सेव किया, फिर आप बस उसको ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन नहीं देख रहे। मेरा केवल इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को केवल और केवल ऑनलाइन देखिए, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहा है और ऑनलाइन ही वो देखता है, तो वो ऑनलाइन मतलब कमेंट में जाएगा, कमेंट सेक्शन में, और वहां पर लिखेगा ऑनलाइन देखते हैं, आप बताना कि आप ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है। बात को समझिए, अगर मैं डिमोटिवेट हो गया तो मैं आपको वीडियो देना क्या पता बंद कर दूं। देखिए, जब इंसान के सामने डिमोटिवेशन आते हैं तो वो जिस रास्ते पर चल रहा होता है, उस रास्ते पर पॉजिटिव चीजें ना दिखाई देने के कारण वो व्यक्ति डिमोटिवेट होकर उस रास्ते को छोड़ देता है, ठीक है। तो प्लीज मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जितना हो सके आप मुझे पॉजिटिव रखिए, मैं आपको पॉजिटिव रखूंगा, ठीक है। एक दूसरे के काम आना ही जिंदगी है यार, तो ऐसा मत करो आप लोग, ठीक है। आंसर हमारा आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 358 पर। 358 क्वेश्चन, देखिए 358 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x बराबर, यहां पर वैल्यूज दी गई है, ठीक है, x बराबर a कोस थीटा इंटू कोस फाइव, y बराबर भी दिया गया है यहां पर, y बराबर a कोस थीटा साइन फाइव, a कोस थीटा साइन फाइव, ठीक। और z बराबर दिया गया है आपका, z बराबर a साइन थीटा, समझ रहे हो, ये दिया गया है। वैल्यू आपसे ज्यादा बड़ा काम करने के लिए नहीं कहा गया, केवल और केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को पूछ रहा है, ये सोल्व करके क्या आएगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा काम, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू गिवन है, हम यहां पर दी गई वैल्यूज का ही यूज करेंगे, ठीक। तो देखिए जल्दी से देखिए क्या कर देंगे, देखो एक्स की जगह रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव। वाई की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव, प्लस जेड की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ गए। अब आप शुरुआती दो टर्म्स को देखो ध्यान से, शुरुआती दो टर्म्स को देखो, यहां पर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हम यहां से ले रहे हैं कॉमन, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक। और पीछे जो टर्म आपका बचा ये बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। आप सभी जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका 1 होगा, तो यहां से जो वैल्यू आपकी बनेगी, जो वैल्यू बनेगी ये बचेगा आपका ए स्क्वायर
कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी ब्रैकेट में वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, और सिंपली आपका क्या जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, समझ रहे हो, यही आपका आंसर होगा। तो यहां से आप मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर 358 में आपका जो ऑप्शन होगा ये आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 359 पर, ठीक। चलिए जल्दी से मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, नोट्स बना करके चलें, एकदम फेयर कॉपी, साफ सुथरे नोट्स बनाएं। और साथ ही साथ मैंने आपको कहा था मैक्सिमम आप रिवीजन करें, जितने फैक्ट मैंने आपको लिखवा रखे हैं। शुरुआती जो लेक्चर थे 2 से 3 लेक्चर, उनमें जितना भी मैंने आपको बेसिक डेटा कराया है उसका आप रिवीजन करें मैक्सिमम टाइम। देखिए जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी आपके कॉन्सेप्ट में चमक आएगी, ठीक, दिमाग आपका तेज काम करेगा जितने आपके पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है भाई। करते हो कर लो, आपकी मर्जी है, इसमें आप ही का फायदा है, मेरा कोई इसमें फायदा नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 359। देखिए 359 इजी क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा तीर नहीं मारना इसमें। क्वेश्चन है sec 15 थीटा बराबर कोसेक 15 थीटा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आपको निकालना है थीटा का, समझ रहे हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली समझे। सेक बराबर सेक क्या होता तो हम एंगल कंपेयर कर लेते, कोसेक बराबर कोसेक क्या होता तो हम एंगल कंपेयर कर लेते, समझ रहे हो। या अगर इसको आप चाहो तो इसको आप कोस 15 डिग्री लिख सकते हो, नो डाउट। इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप सिंपली एंगल को कंपेयर कर लो, 15 थीटा बराबर कितना आएगा 90 माइनस 15 थीटा, इधर आकर के 30 थीटा हो गया, ठीक, बराबर कितना 90। थीटा की वैल्यू आप जानते कितने आएगी यहाँ से 3 डिग्री, थीटा क्या आ गया आपका 3 डिग्री, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए आप लोग, पक्का। चले आगे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 360। क्वेश्चन नंबर 360, जल्द ही ज्योमेट्री स्टार्ट करने का भी प्लान है, ठीक है, सही है। चलिए ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। अब जो इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे कुछ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट ज्योमेट्री की भी अब डिमांड कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि ज्योमेट्री स्टार्ट करूं। लेकिन आप अगर ऐसे ही आपका जो रवैया रहेगा, बिहेवियर आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे, आज मेरा मन बहुत दुखी है, ठीक है, आप समझिए मेरे दुख को, ठीक। तो आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अगर मैं खुश रहूंगा तो मैं, आप खुशी खुशी में जान ले लो, उसकी कोई मुझे परवाह नहीं है। लेकिन आप अगर अपना प्यार नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ आपको देना है, लेना आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी तरफ से कितना हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है। चलिए 360 देखो 360 क्या है, क्वेश्चन नंबर 360 में दिया गया है tan थीटा बराबर है tan 60 इंटू tan 30 वैल्यू निकालनी है 2 थीटा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्या करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे और थीटा यहाँ रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ज्यादा इजी है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 से √3 कटेगा, tan थीटा बराबर कितना जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से 1, और 1 आप जानते हैं थीटा में किसकी वैल्यू होगी 45 की। आपको निकालना है 2 थीटा, इसका डबल कर दो 2 थीटा निकालने के लिए, यहां पर आपका आंसर क्या आएगा 90। समझ गए है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे 361 पर, ठीक है। 361 मजेदार क्वेश्चन है, आज कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा सा परेशान करे, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, प्यारे क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 361 क्वेश्चन में बताया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप सभी जानते हैं, मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी तीन, एक लिखवाई थी, उसकी हेल्प से आपको मैंने दो प्रूव करना सिखाई थी, यानी कि आपको एक ही याद करनी है। ठीक, इसका आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, खत्म कर देंगे, और जब खत्म करते हैं तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़े आगे, एक आंसर आ गया आपका। चलते हैं 362 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 362। 362 में क्या कहा गया, 362 है आपका आर साइन थीटा बराबर 1, आर साइन थीटा बराबर 1, आर कोस थीटा बराबर √3 और आर स्क्वायर टेन थीटा आपको कैलकुलेट करना है, मतलब इसको निकालना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात समझिए। सबसे पहले आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर टेन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेन निकालते हैं। याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है, इसको फर्स्ट और इसको हम सेकेंड। टेन निकालने के लिए टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता क्या आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्लियर। लेकिन आपके पास साइन थीटा नहीं है, आर साइन थीटा है और आर कोस थीटा, तो हमने आर से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, समझ रहे हो। अब आर साइन थीटा की हमने क्या रख दी, वैल्यू क्या थी 1, इसकी वैल्यू क्या थी आर कोस थीटा की √3, तो टेन थीटा बराबर 1/√3, दैट मीन्स थीटा बराबर आपका कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री। समझ पा रहे हैं, या थीटा की निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा हमें टेन थीटा निकालना था। टेन थीटा बराबर आ गया हमारा 1/√3। अब आर स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, बस इसी बात का आपको ध्यान देना है। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे। देखो एक सिंपल सी बात सुनो, इस तरह कभी भी इक्वेशन दी हुई हो और हमें केवल और केवल आर की वैल्यू निकालनी हो, रिपीट कर रहा हूं, इस तरह आर साइन थीटा आर कोस थीटा करके कभी भी इक्वेशन दी हुई हो और आपको आर की वैल्यू निकालनी हो, किसकी, आर की, इसका मतलब आपको थीटा वहां से भगाना है, थीटा वहां से गायब करना है। थीटा कैसे गायब करते हैं, हमेशा इन दोनों समीकरणों का स्क्वायर कर देना और इन्हें जोड़ देना। तो देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बनेगा बराबर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये तो आर स्क्वायर बचा इधर से, कितना आ गया 4। तो अगर हम आर स्क्वायर ही चाहिए था हमें, चलो आर स्क्वायर निकले, बस अब सिंपल हमें वैल्यू क्या निकालनी है, आर स्क्वायर टेन थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 4/√3। तो आपका आंसर कितना है यहां से 4/√3। क्या आपको समझ में आ गया, पक्का आ गया, ठीक। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, समझ में आ गया है तो। बढ़ते हैं आगे 363, क्वेश्चन नंबर 363। हाँ 363 क्वेश्चन में है साइन थीटा, बहुत ज्यादा आसान। 363 साइन थीटा बराबर दे दिया गया है √3/2, निकलवाना क्या चाहता है टेन थीटा माइनस 15 डिग्री, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यही है ना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है यही क्वेश्चन। तो एक बात देखो सीधी सी, यहां से थीटा बराबर कितना आएगा, कंपेयर करेंगे 60 डिग्री आएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 यहां रखेंगे, 60 में से 15 घटेगा, 60 में से कितना घटेगा 15, 60 में से 15 घटते ही आपको क्या बचता है 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। समझ गए, क्लियर है, ठीक। आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है, ठीक है, तो पसीना थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है, गर्मी ज्यादा है, फैन नहीं चला सकते, और लाइट्स और गर्मी,
बोलना और गर्मी, पानी हम पीते नहीं है आपको पढ़ाते समय, ठीक, हम आपको बिना पानी के पढ़ाते हैं यहाँ पर, हमें आदत नहीं है पढ़ाते हुए पानी पीना, पढ़ाएंगे उसके बाद पानी पिएंगे, ठीक है। तो गर्मी बहुत फील हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अब 364, 364। क्वेश्चन है कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है 5/3, ठीक है। और साइन थीटा निकलवाना है। साइन थीटा निकालने के लिए बोला, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन, साइन थीटा निकालना है, ठीक। अब देखो आंसर किस तरीके से दिए हुए यहाँ पर, उसने आंसर उसने दिए हुए हैं यहाँ पर आपको 364 में 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। सबसे पहले तो मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि आप इसको बहुत जल्दी तरीके से कैसे करें। देखो सबसे पहले तो इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, क्या बनेगा हमारा 3 कोसेक थीटा। पहले इसका एक जेन्युइन सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा, आप समझ जाओगे, तेजी से आंसर लेके आओगे। इधर कितना हो गया 3 साइन थीटा बराबर, यहां पर बराबर, जब इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका 5 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा। साइन साइन एक तरफ, कोसेक कोसेक एक तरफ, 3 कोसेक में से 5 कोसेक घटेगा तो बचेगा 2 कोसेक थीटा विद माइनस, ये इधर जाएगा -3 तो जुड़ जाएगा माइनस के 8 साइन थीटा, माइनस से माइनस खत्म, 2 से कटेगा 4 बार, तो यहां पर आ गया आपका 4 बराबर, यह जाएगा आपका 2 चौक 8, 4 साइन थीटा बराबर आ गया आपका कोसेक थीटा। समझ रहे हैं? तो यहां से जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी कोसेक की, या ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां से आपका सिंपली साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। यही आपका यहाँ पे आंसर होगा 1/2। अब ये था आपका जेन्युइन सॉल्यूशन आपने जो किया। एक सिंपल से यहाँ पर हम लॉजिक लगा के चलेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, गौर से देखिए क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन 1/√2, तीसरा ऑप्शन 1/√3 और चौथा ऑप्शन है 1। समझ रहे हैं? ठीक है, आप समझते हैं। अब देखिए यहां पर हम साइन थीटा को ऑप्शन से कर रहे हैं, बहुत आसान पड़ेगा। चारों ऑप्शन में साइन थीटा की वैल्यूज हैं। अब डिपेंड करता है सही कौन सी है गलत कौन सी है, वो कैसे चेक करेंगे। देखिए पहला ही ऑप्शन जैसे दिया गया है साइन थीटा, पहला ही ऑप्शन है 1/2, तो आप डायरेक्टली क्या करो, क्वेश्चन में रख के देख लो। क्वेश्चन में क्या करो, रख के देखो। देखो साइन थीटा कितना रखोगे आप 1/2, यहां रखोगे 1/2। साइन का उल्टा ये कोसेक, ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 2 + 1/2। ये काम आप मन में कर लोगे, आई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूं ये काम आप मन में कर लोगे। ठीक, जो नहीं करेगा वो निठल्ला, एक नंबर का निठल्ला। अब देखो इधर भी 2 -1/2, ऊपर कितना हो गया 2.5, ऊपर हो गया 2.5, नीचे कितना हो गया 0.5। समझ रहे हो 1.5। ठीक, कितनी बार कटेगा 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, क्या आ गया आपका 5/3 और 5/3। समझ रहे हो? तो दिमाग यूज करना पड़ेगा, लॉजिक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हो। देखिए मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं आपको बेसिक बता सकता हूं, मैं आपको क्वेश्चन करा सकता हूं, मैं आपको कोशिश कर सकता हूं कि आप सोचना सीखें, लेकिन एट लास्ट सोचेंगे तो आप ही ना, दिमाग तो आप यूज करेंगे। मैं आपके दिमाग को कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना पूरी तरीके से, केवल मैं आपको सिखा सकता हूं। तो आपने सोचना है कि चीजों को आप कैसे करें। हो सकता है कोई स्टूडेंट मुझसे भी अच्छा मुझे ही एक किसी सवाल का दूसरा तरीका बता दे, बिल्कुल आपका स्वागत है, आप बता सकते हैं। ठीक, सीखने में कोई बुराई नहीं है, आपको छोटा भी सिखा सकता है और आपको बड़ा भी सिखा सकता है। क्लियर है ना? तो आपको दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा, दिमाग आप यूज करेंगे, मैं केवल आपको सोचना सिखा सकता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
365। ठीक है, तो मजा आ गया आपको क्लास में? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, हमारी मेहनत बेकार ना जाए, हमारा बोलना बेकार ना जाए। आपको अगर हम सिखा नहीं पाए तो हमारे टीचर होने का कोई फायदा नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा यहाँ पर 365। 365 भी बड़ा सरल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। देखिए 365 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है y बराबर 2 sec थीटा, y बराबर 2 sec थीटा, x बराबर 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। फाइंड क्या करना है? x स्क्वायर बटे 9 y स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ये निकालना है। चलो भाई निकल गया। आप इसको मन में भी कर दोगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूं। x है, x का स्क्वायर है मतलब 3 tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा, नीचे है 9 माइनस y की वैल्यू रखो, स्क्वायर करो, कितना हो गया 4 sec स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है 4, 9 से 9 खत्म, 4 से 4 खत्म, क्या बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। याद कीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, लेकिन ये क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका -1, और -1 ही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? मजा आ रहा है क्लास में? एनर्जी कम तो नहीं है क्लास में? ठीक है, एनर्जी कम कभी नहीं होगी, अगर मैं किसी दिन बीमार हूं तब भी कम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, फुल ऑफ एनर्जी। देखिए चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 366। ठीक है, देखिए 366 में क्या कहा गया, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, r sin थीटा। ठीक, r sin थीटा बराबर कितना है √3, अभी ऐसा गया था क्वेश्चन है ना, सामने आपके सब कुछ, r cos थीटा बराबर 1, आपसे निकलवाया गया है r और थीटा। तो देखो अभी हमने r निकाला था, r निकालने के लिए हमने क्या किया था, यहां से हमने स्क्वायर करके ऐड किया था, इसका स्क्वायर किया था फर्स्ट का और हमने इसका स्क्वायर किया था, तो वही काम करेंगे। r स्क्वायर बराबर कितना जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली r बराबर आपका आएगा यहां से ±2। ठीक है, ±2। ठीक, अब थीटा निकालना है। अच्छा एक बात देख लेते हैं कि उसने r की वैल्यू को के बारे में कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई 300, हाँ, लेकिन उसने ये कहा कि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच होगा, और r की सारी वैल्यू उसने पॉजिटिव शो की है। ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में सारी वैल्यू पॉजिटिव शो कर रखी है, तो आप माइनस ना लें क्योंकि उसने नहीं लिया, आप भी मत लो जब उसने नहीं लिया। r बराबर 2 आ गया, अब आपको थीटा निकालना है। तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन सीधा आप क्या करो, r की वैल्यू यहां रख दो। जब आप r की वैल्यू यहां रखोगे 2 इंटू साइन थीटा बराबर √3, 2 नीचे जाएगा, अगली लाइन से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। जब आप तुलना करोगे तो थीटा बराबर कितना जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ रहे? चाहो तो आप r की वैल्यू यहां भी रख सकते हैं, जब आप यहां रखेंगे, यहां रखोगे तो क्या बनेगा 2 cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर कितना आएगा 1/2, और आप जानते हैं cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए एक और तरीका बताता हूं थीटा निकालने का, ये तो आप सीख गए, ऐसे निकाल सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे भी करते हैं, tan थीटा लिखते हैं ना, tan थीटा बराबर क्या लिखा था अभी हमने r sin थीटा, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की थी ना, ठीक है, तो हमारे पास r sin थीटा की वैल्यू कितनी है √3, r cos थीटा की वैल्यू 1, तो फाइनली ये √3 लिख सकते हैं इसको। तो tan थीटा में √3 वैल्यू किसकी होती है आपकी 60 की। समझ रहे हैं? तो आप यहां से थीटा बराबर 60 डिग्री यहां से भी निकाल सकते हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 367 पर। क्वेश्चन नंबर 367। देखिए आपकी खुशी के लिए मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, आपकी खुशी के लिए, ठीक है, तो मैं आपका बहुत ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है, आपका बहुत ख्याल रख रहा हूँ, अपने बच्चे सब, तो इसलिए आप सबका मैं बहुत ख्याल रख रहा हूँ, अपने बहन भाइयों सब। देखिए क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट 367, अच्छा क्वेश्चन है, x tan 60
प्लस कोस 45 बराबर सेक 45 बराबर सेक 45। बस क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, या आपने फाइंड करना है। देखो ध्यान से समझो, इजी है, ठीक है, बस समझो। ये इधर जाएगा, कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 इधर जाकर क्या हो गया माइनस, ये सेक 45, सेक 45 किसका उल्टा है, कोस 45 का, कोस 45 का उल्टा है, इसका मतलब कितना आएगा √2, दैट मीन्स √2 माइनस ये इधर चला गया 1/√2। समझ गए ना, ठीक। इधर क्या बचेगा आपका x, x के साथ ये बचेगा tan 60, tan 60 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जा क्या करेगा ये भाग, जब भाग करेगा तो नीचे आएगा tan 60, तो tan 60 की वैल्यू नीचे रख देंगे √3। ध्यान रखना 1/√3 नहीं, √3 नीचे आएगी वैल्यू tan 60 की, क्योंकि tan 60 घूम के आएगा नीचे। समझ गए ना, ठीक है। तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे आप 1 मानते हुए, ये आपका आ जाएगा यहां से 1/√2, ये हो गया 1/√3, मल्टीप्लाई आपसे आती है करनी तो कितना हो गया 1/√6। आपका ये आ गया x बराबर, आपने निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का क्या है स्क्वायर, चलो इसका स्क्वायर कर दो, हमने कर दिया एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या थी 1/√6, तो इसका स्क्वायर होगा तो कितनी आएगी 1/6, प्लस 1 भी है, हमने क्या कर दिया प्लस 1 कर दिया दोनों साइड, कितना आ गया आपके पास 7/6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7/6। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लास में मजा आ रहा है आपको हमेशा की तरह ही, ठीक है, आलस तो नहीं आ रहा, जब कभी भी आपको आलस आए तो साथ में अपने ठंडा पानी लेकर के बैठे, पानी पीते रहें, आपको आलस नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है बीच बीच में आपको जुहाई आ सकती है, लेकिन नहीं आएगी, ठंडे पानी का यूज करें, ठीक, माइंड फ्रेश हो तो ही पढ़े, सर दर्द है मत पढ़े, पहले अपने आप को प्रिपेयर करें पढ़ने के लिए, अगर आपका मन लग रहा है पढ़ने में तो पढ़े, नहीं लग रहा तो आप पहले थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, उसके बाद आप पढ़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 368, देखिए 368 क्वेश्चन क्या है भाई, 368 क्वेश्चन है 368, इसमें दिया हुआ है कि साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर कोस 2y प्लस 20, 2y प्लस 20, ठीक, और हमें निकालना क्या है tan x प्लस y, ठीक, साथ में कंडीशन और दी गई है कि x प्लस वाई जो है वो क्या है 90 से यहां पर ग्रेटर, सॉरी लेस है, छोटा है, x प्लस वाई 90 से छोटा है, ठीक है। तो सभी चीजों का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। देखिए एक चीज, हमें क्या निकालना है tan x प्लस वाई। अब हमने सोचना स्टार्ट किया, हमने क्या सोचा, जब हमने क्वेश्चन को देखा तो हमने क्या सोचा कि यार अगर हम x निकाल लें y निकाल लें तो x प्लस वाई कर दें, x प्लस वाई करते ही एंगल मिल जाएगा, उस पर tan लगा देंगे और हम क्या करेंगे टेबल से वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो हमने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम x और y को यहाँ पर अलग अलग नहीं निकाल सकते, क्योंकि x और y हमारे पास x अलग एक वेरिएबल हो गया, y अलग एक वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल है हमारे पास, पहला ये दूसरा ये, तो अगर दो वेरिएबल हैं इनको फाइंड करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन की जरूरत होगी, दो इक्वेशन की। अगर तीन वेरिएबल हमारे पास है तो हमें तीन इक्वेशन की जरूरत होगी, एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ है तो एडवांस बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो चार वेरिएबल है तो चार इक्वेशन चाहिए जनरली जो हमें चाहिए होती है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम x और y को यहाँ से अलग अलग नहीं निकाल सकते, एक साथ ही निकालना पड़ेगा। चलो सिंपल सा काम है, एंगल कंपेयर कर लेंगे, जब एंगल कंपेयर करेंगे हम तो ये आ जाएगा 90 माइनस 2y प्लस 20,
ये माइनस प्लस माइनस, माइनस बीस कैंसिल हो जाएगा, 2x, ये माइनस 2y इधर आ क्या जाएगा प्लस 2y बराबर कितना 90, दो कॉमन आएगा, दो कॉमन आके से काट देगा तो यहां से x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा आपका 45। ठीक, यानी कि हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितने आ गई 45। यहां पर tan x प्लस वाई इधर कितना रख दिया 45 और tan 45 कितना होगा आपका 1 होगा। तो आंसर हमारा कितना जाएगा 1। क्या समझ गए आप लोग? मजा आ रहा है क्लास में? सीखने को मिल रही बहुत सारी बातें हमेशा की तरह। चलिए चले आगे 369। क्वेश्चन है 369 आपका। चलिए ये स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बराबर सी स्क्वायर गिवन है। ये फाइंड क्या करना है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना जरा। ये गिवन कंडीशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम यहां से क्या कर सकते हैं, या तो हम सेक को निकाल लें, अलग से हम सेक को निकाल लें। हमने सोचना स्टार्ट किया, पहले सेक निकाल लिया, टेन निकाल लिया, स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया और आंसर आ गया। एक सोच हमारी ये हो सकती है, लेकिन जब हम फर्स्ट को लेके चलेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, सेक ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका फायदा क्या होगा, फायदा मैं बता रहा हूं इसको, अब क्या फायदा इसका होगा। पहले सेक और टेन में थी तो ना तो आप सेक निकाल सकते थे और ना आप टेन निकाल सकते थे, लेकिन पूरी इक्वेशन अब किसमें बदल गई है टेन में, तो हम टेन निकाल सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप टेन की जगह वैल्यू सेक में रख सकते हो, फिर पूरी इक्वेशन सेक में बन जाएगी, पूरी इक्वेशन सेक में बनेगी तो आप सेक निकाल सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बराबर सी स्क्वायर। यहां से टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे हम, अंदर बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आकर के इधर क्या हो गया माइनस हो गया। समझ पा रहे हैं? ठीक है भाई, होशियार बच्चे हो आप लोग, सब समझते हो, इशारा करने की देर है बस। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई था तो इधर क्या करेगा करके ये डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो अभी हमारा क्या निकला यहां से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब जो गिवन है जो हमें निकालना है यहां से, इसको देखेंगे। ये सेक स्क्वायर भी है और इसमें टेन स्क्वायर भी है। अभी हमने केवल और केवल निकाला है टेन स्क्वायर, तो हम यहाँ पर टेन स्क्वायर रख देंगे, लेकिन फिर हम सोचेंगे यार सेक स्क्वायर तो है ही नहीं, सेक स्क्वायर निकाल लो। तो अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसको यहीं के यहीं चेंज कर लो। फिर से हम सेक स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, इस वैल्यू की जगह में क्या रखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा 2 टेन स्क्वायर थीटा और साथ में है प्लस 1। तो बस अब वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे। 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, जब हम सॉल्व करेंगे इसे, यहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं इसको। ठीक है, आप भी जो है डायरेक्टली कर लेंगे। तो ये आपका आएगा 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए एक बार देख लेते हैं कि उसने आंसर कैसे किया हुआ है, मैच कर लेते हैं एक बार। उसने जो आंसर आपका दिया हुआ है
बस माइनस प्लस का फर्क है। वो क्या फर्क है मैं आपको बता दूं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में। कैसे मल्टीप्लाई की, देखो नीचे उसने क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से आप माइनस कॉमन लोगे या इतना कर दो, ऊपर ही माइनस से गुणा नीचे ही माइनस से गुणा, सिंपल तरीका। जब ऊपर माइनस से गुणा हो गई तो जो माइनस की वैल्यूज है वो सारी क्या हो जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, नीचे माइनस से गुणा कर दी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सारी वैल्यूज जो है बदल जाएंगी, समझ रहे हैं। तो ये आपका आंसर आ गया है। दिखाई दे रहा है आपको यहां तक, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। नहीं भी दिखाई दे रहा तो सुन लीजिए मैंने क्या कहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 370। चलिए टारगेट तक पहुंच गए हैं। आज में जो हमारा टारगेट था 370। चलिए 370 देखिए 370 क्वेश्चन। ये क्या बन गया भाई, ओह पता नहीं क्या बन गया था। ये है 3, ठीक है। तो देखिए 370 में क्या कहा गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे दिया गया है, 1। वैल्यू निकलवाई गई है कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट कंडीशन का यूज करते हुए tan की पावर 4 tan स्क्वायर थीटा फ्रॉम फर्स्ट, tan यहाँ है tan यहाँ है, छोटी पावर कौन सी है 2, तो हम क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या बनेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1। ये tan स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे। याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बना हमारा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पर एज इट इज रखेंगे। एक एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। sec मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड करेगा, 1 अपॉन sec बनेगा, और 1 अपॉन sec क्या होता है, cos स्क्वायर। समझ रहे हो, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आ गया cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पर इसमें ध्यान देना, इस वैल्यू में cos स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो हमने रख दिया इधर, बस मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा की जगह रखा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां पर क्या प्लस cos की पावर 4 की जगह क्या रखेंगे, इधर ध्यान दो आप, इधर ध्यान दो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो cos की पावर 4 थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, tan की पावर 4 थीटा। तो यहां पर क्या जाएगा, tan की पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू अपने आप में उसने क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो घुमा फिरा के जहां से लेके चला वहीं पे लाके इसने हमको रख दिया। ये तो वही बात हो गई, आप लाल किला के सामने खड़े हैं, आपको नहीं पता ही लाल किला है। आपने ऑटो वाले को कहा कि भाई साहब लाल किला जाना है, ऑटो वाले कहेगा हाँ भाई साहब बिल्कुल छोड़ देंगे, तो पैसे भी ले लेगा आपसे, आपको घुमा फिरा के फिर से लाल किले के थोड़ी सी अलग सी जगह को खड़ा कर देगा। आपको क्या लगेगा, अरे वाह लाल किला आ गया, जबकि आपको ये नहीं पता कि आप यहीं से गए, तो आपको दिन दहाड़े काट देगा। ठीक है, घुमा फिरा के वहीं लेके आ गया क्वेश्चन भी आपको। चलिए आंसर 1 आ गया है, बड़ी खुशी हमें, हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। 370 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ऑलवेज की तरह ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने खूब मेहनत की आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ, आपसे विनती है मेरी कि प्लीज आप वीडियो को ऑनलाइन देखिए भाई, ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन देखिए, आप समझ रहे हो। इससे बस वीडियोस हमारे वायरल होंगे, आपका भी फायदा होगा। डिमोटिवेट मत कीजिए बिल्कुल भी, कोई इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है उसे डिमोटिवेट मत कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय टाटा एंड